डबल इंजन की सरकार पहले दिन से काम करती है। ये जुमला पिछले 10 साल से देश की विभिन्न राज्यों की राजधानियों में बड़ी शिद्दत से सुना और सुनाया जा रहा है। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार ठीक 1 साल पहले बनी थी और उसने जो पहला बजट जब पेश किया, उस बजट में कई ऐसे हाइपोथेटिकल या मुंगेरी लाल जैसे सपने भी जनता को दिखा दिए थे। उन्हीं सपनों का रिव्यू मेट्रो के विस्तार संबंधी एक कमेटी की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री को भी हुआ कि डबल इंजन की सरकार आखिर काम कैसे करती है। तो डबल इंजन की सरकार का पहला जो सबक है वो आप ये देखिए कि बजट पेश करते समय पूरी कैबिनेट और तमाम डबल इंजन सरकार का जो स्टीम बनाने वाला यानी बीजेपी पार्टी, सब ने जमकर गान बजाए कि पहले दिन आज पेश हुआ है और कल से ही इस सब पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि गाल बजाने का नतीजा क्या है। बजट में कलेक्ट्रेट से सरदार पटेल मार्ग तक, गुजर की थड़ी इलाके में रिद्धि सिद्धि पर एक फ्लाईओवर, ऐसे 4 प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार ने घोषित किए थे। और कल जो बैठक हुई यानी 13 दिसंबर 2024 को सीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें ये तथ्य सामने आया कि इन प्रोजेक्ट्स का, फ्लाईओवर्स का प्लान ही गलत था और अभी तक उनके डीपीआर की कार्यवाही तो दूर, डीपीआर के लिए किसी फर्म का चयन तक नहीं हुआ है। निसंदेह मेट्रो के विस्तार में ये बात तारीफ के काबिल मानी जा सकती है मुख्यमंत्री की कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर फ्लाईओवर संबंधी योजनाओं पर विराम लगाते हुए ये माना है कि ये रोड जयपुर, राजधानी जयपुर के सौंदर्य को ये फ्लाईओवर, ये एलिवेटेड रोड नुकसान पहुंचाएंगे और उसके लिए जो फ्री एयरपोर्ट तक फ्री ट्रांसपोर्ट की जो योजना है वो मेट्रो के जरिए पूरी हो सकेगी। ये एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है क्योंकि जयपुर शहर अपने वास्तु के लिए जाना जाता है और शहर में फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड उसके सौंदर्य को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा में ये पाया है कि ये सारे प्लान बजट में जो आए थे उनमें से एक खास प्लान जिस पर चर्चा हुई रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड या फ्लाईओवर की, तो उनको सुझाव दिया गया कि भविष्य को देखते हुए इस फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड को गोपालपुरा पर बने हुए एलिवेटेड रोड से जोड़ दिया जाए ताकि पूरे इस रोड को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराया जा सके। जयपुर शहर का कोई भी बाशिंदा कभी भी इस रोड पर चलकर देख सकता है कि ये रोड एक तरह से ब्लॉक रोड में बदल गई है और रिद्धि सिद्धि पर बना हुआ फ्लाईओवर समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समस्या समाधान की मांग कर रहे लोग, योजनाकार एक लॉलीपॉप के तौर पर ये एलिवेटेड रोड का काम शुरू कर सकते हैं, फ्लाईओवर का कर सकते हैं और जब तक वो बनकर तैयार होगा तब तक दूसरी योजना वो गोपालपुरा तक बनाने का प्लान भी सरकार को पेश कर सकते हैं। जनता के बजट को नौकरशाही और नेता ऐसे ही मिलकर एक तरह से चबा जाते हैं, पूरा काम कभी नहीं करते, पूरी योजना कभी नहीं बनाते और छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं। शायद ही आप लोग ये भूले होंगे जो अजमेर रोड पर इन दिनों जाते हैं कि वहां जो काम चल रहे हैं उनको कई कई साल हो गए और लोग वहां से गुजरने में पसीने आ जाते हैं लोगों को। उसके बावजूद
राजस्थान की नौकरशाही कतई सुधरने को तैयार नहीं है, छोटे छोटे प्लान बनाएगी। इस नौकरशाही से ने ऐसे ऐसे प्लान भी बनाए हैं जिनमें जनता का हजारों हजार करोड़ रुपए स्वाहा हो गया, और उनके बारे में अभी तक कोई जांच तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। जिस रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 7,000 करोड़ के करीब का जो खर्च हुआ, टोटल बजट, हालांकि नौकरशाही कहती है कि उस पर कम खर्च हुआ है और पूरा नहीं हुआ, लेकिन रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, वो अहमदाबाद में ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसने अहमदाबाद की ट्रैफिक जाम की समस्या को भी सुलझाया है। लेकिन राजस्थान के अफसर उसमें जमीन घेर कर और करप्शन करने के बाद अब कह रहे हैं कि वो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जयपुर में सक्सेस नहीं होगा और वो प्लान ही गलत बना दिया गया। अधिकारियों का ये कहना राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने का मसाला तो उपलब्ध करा देता है, लेकिन आम जनता जिसका पैसा भी खर्च हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है, नेताओं अफसरों का ये पैसा नहीं है, ये पैसा आम जनता का जो टैक्स के जरिए सरकार को देती है। जनता जैसे ही ये समझ जाएगी कि वो असल मालिक है और पैसा वो देती है, तब जाकर हालात सुधरेंगे। लेकिन फिलहाल आपको फिर बता दें कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनकी डीपीआर तक का भी कोई अता पता नहीं है, और दूसरा बजट आने को तैयार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।